आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, घोर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में एक ऐसा शहर भी है जिसे लोग भूतहा शहर कहते हैं या इसे भूतहा शहर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा शहर जिसे भूतहा कहा जाता है, यहाँ कभी समृद्ध धार्मिक नगर भी था और जीवित संस्कृति सांस लेती थी। आइए हमारे साथ आप भी जानिए इसके साथ क्या हुआ और इसे भूतहा क्यों कहा जाने लगा। श्रीलंका की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है धनुषकोडी। जी हाँ, धनुषकोडी। ये गांव अब देश के भूतहा कहे जाने वाले जगहों में शामिल हो गया है, क्योंकि यहाँ अंधेरा होने के बाद घूमने पर पूरी तरह पाबंदी है। रामेश्वरम से यहाँ पहुँचने का रास्ता मात्र 15 किलोमीटर लंबा है, जो बेहद सुनसान, रहस्यमयी और डरावना माना जाता है। इसीलिए लोग यहाँ दिन के उजाले में भी समूह में ही आते हैं, झुंड में ही आते हैं और शाम होते ही या शाम होने से पहले ही लौट जाया करते हैं, क्योंकि शाम होने के बाद यहाँ रुकना उनके लिए सुरक्षित नहीं। धनुषकोडी इस गांव में बढ़ते पर्यटन की वजह से भारतीय नौसेना ने अपनी यहाँ पर चौकी भी आज बना ली है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर आप महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के शांत और छिछले पानी से मिलते हुए देखकर रोमांचित हो सकते हैं। ऐसा लगता है मानो एक कल कल बहती हुई नदी यहाँ पर आकर शांत हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका कौतूहल करता हुआ मन यहाँ पर आकर एक असीम शांति का अनुभव करता है। लेकिन ये जगह भूतहा कहलाने के बाद केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में चर्चित है। सन 1964 में आए भीषण चक्रवात में इस गांव को पूरी तरह से बर्बाद एवं तबाह कर दिया था। इससे पहले यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन इस भीषण चक्रवात ने यहाँ की खूबसूरती को हमेशा के लिए खंडहर में बदल दिया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनुषकोडी को बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। एक तरफ इस जगह का भगवान श्री राम से गहरा संबंध है, तो दूसरी तरफ यहाँ प्रेतात्माओं के रहने की आशंका भी जताई जाती है। माना जाता है कि इस भीषण चक्रवात की वजह से यहाँ पर कई लोग बेमौत मारे गए, जिनका श्राद्ध कर्म भी कभी नहीं हो पाया। ऐसे में उन मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर वास करती हैं। धनुषकोडी को लेकर मान्यता है कि लंका जीतने के बाद राजपाट भगवान श्री राम ने विभीषण को सौंप दिया था। उसके बाद विभीषण ने श्री राम से लंका तक बने सेतु को तोड़ने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने विभीषण की बात को मानते हुए अपने धनुष के एक छोर से इस सेतु को तोड़ दिया, जिसके पश्चात इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ गया। श्रीलंका सीमा पर जिस जगह ये गांव है उसे भारत का सबसे छोटा शहर भी माना जाता है। ये स्थान भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ता है। धनुषकोडी मात्र एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तान जल संधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में दुनिया के सबसे छोटे स्थानों में से एक में शामिल है। सन 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल हुआ करता था। यहाँ पर सामान को समुद्र से ढोने के लिए फेरी सेवाएं भी थी। इतना ही नहीं, पर्यटकों के यहाँ घूमने एवं रुकने के लिए रेलवे लाइन एवं रेलवे स्टेशन भी बनाया गया था। होटल, बाजार एवं पोस्ट ऑफिस तक की यहाँ सुविधाएं थीं। यहाँ पहले सरकार मछली पालन विभाग भी चलाया करती थी। ऐसी मान्यता है कि काशी की तीर्थ यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब लोग महादधी एवं रत्नाकर यानी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आकर स्नान करें और रामेश्वरम में जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, उनको जल अर्पण करें, उनका जलाभिषेक करें। पौराणिक महत्व होने के कारण लोग इस स्थान को देखने आते थे, लेकिन जब से ही इसे भूतहा माने जाने लगा तब से यहाँ पर्यटकों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि यहाँ गांव के लोग आज भी बहुत कम नज़र आते हैं और ज़्यादातर ये गांव हमेशा वीरान ही पड़ा रहता है।
लेकिन सरकार भी आपको यहाँ पर रात में रुकने की अनुमति नहीं देती। इसके पीछे क्या कारण है आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा गांव जहां पर हजारों लोग रातों रात बेमौत मार दिए गए हों और जिनका श्राद्ध कर्म करने के लिए कोई भी ना बचा हो, उनके बच्चे भी ना हों, यानी उनकी पूरी पीढ़ी, पूरा खानदान ही लगभग खत्म हो गया हो, जिसका कोई श्राद्ध करने वाला ना बचा हो, वो भगवान के ऐसे तीर्थ स्थल पर आकर मर जाए तो शायद ही इस गुत्थी को कोई सुलझा पाएगा। इसीलिए शायद यहाँ पर रात में आना बिल्कुल मना है। कभी ये चर्च गेट था, ये तमाम सब सुनसान पड़ी हुई झोपड़ियाँ, जहाँ पर शायद ग्रामीण अपने इस स्थान को देखिए, दूर से मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे कैमरे में नहीं आ पा रहा है और ये मेरे साथ ही ये घटना नहीं घटी। ये सब रेलवे लाइन है, कभी खंडहर ध्वंसावशेष पड़े हुए हैं। आज यहाँ पर सिर्फ खंडहर है। उस स्थान को देखें आप मेरे साथ, उस स्थान को मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन जैसे ही जूम करता हूँ वहाँ पर कुछ जैसे फ़ोटो में वाइब्रेशन होने लगता था, कंपन होने लगा। और ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे मित्र के साथ, मित्र के फ़ोन में भी हुआ, उनके कैमरे में भी हुआ। ये जगह साफ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब ऐसा क्यों हुआ, ये शायद शब्दों में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर तमाम अनसुलझे रहस्य अवश्य हैं। यहाँ पर रात में आना शायद इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो कारण अवश्य ही है कि भारत सरकार को भी यहाँ पर रात में पर्यटकों के आने पर रोक लगानी पड़ी। सुबह यहाँ पर 5 बजे लोग दर्शन करने के लिए आना शुरू कर देते हैं, लेकिन रात के 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक यहाँ पर आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है?